लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाली पीएम की अगवानी हिंदुस्तान में की गई है। और जब वो काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं तो पूजा अर्चना से लेकर उनके स्वागत सत्कार की एक एक तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद कॉरिडोर से आगे निकलते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नेपाली पीएम, साथ में योगी आदित्यनाथ और उनकी पत्नी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, जो काशी की परंपरा है पटका पहनाकर स्वागत करने की, उसी तरीके से दोनों का स्वागत किया गया है और दोनों ही मेहमानों के गले में आप वो पटका भी देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ और उसके बाद नेपाली पीएम और उनके साथ में उनकी पत्नी। वाराणसी का दौरा करीब 6 घंटे उनको यहाँ पर रुकना है। कई और दर्शन भी करने हैं मंदिरों के, पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन वो कर चुके हैं। खुद योगी आदित्यनाथ कल ही तमाम तैयारियों को देखने के लिए वाराणसी पहुंच चुके थे। पीएम के आज के दिन आगमन को लेकर एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ नेपाली मंदिर सहित बाबा दरबार जाकर नेपाल के पीएम की अगवानी की तैयारी को परख चुके थे। और अब ये जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद कुछ बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ और शेर बहादुर नजर आ रहे हैं। और पशुपतिनाथ में मंदिर में भी दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अलग अलग मंदिरों में दर्शन वो कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन पहले ही किए जा चुके हैं और पशुपतिनाथ मंदिर उनको जाना था, वहां पर भी दर्शन कर चुके हैं। और देखिए ये प्रांगण की ही तस्वीरें हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण की तस्वीर है, क्योंकि वहां पर पूजा विधि वो संपन्न कर चुके हैं। और अब वहां पर कुछ बताया जा रहा है मंदिर प्रबंधन की तरफ से, कुछ जानकारी दी जा रही है मंदिर के बारे में, जो कि आप सुन भी पा रहे होंगे, जो जितनी आवाजें वहां से आ रही हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, क्या महत्व है और इसके साथ ही साथ क्या इसकी खूबियां। काशी में नेपाली समुदाय की ओर से अपने पीएम के स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। और जिस तरीके से ये पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचे हैं, नेपाल सरकार द्वारा ही संरक्षित है पशुपतिनाथ मंदिर, जहां पर जाकर माथा टेका है नेपाली पीएम ने। और अब देखिए मंदिर के बारे में उन्हें सभी जानकारी लेने के बाद अब वहां से आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में नेपाली पीएम, उनकी पत्नी, पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी हो चुकी है। करीब 6 घंटे तक वाराणसी में ही रहने का उनका कार्यक्रम है। अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे, पूरा कॉरिडोर उन्होंने घूमा और खुद योगी आदित्यनाथ ने काशी के महत्व के बारे में, कॉरिडोर के बारे में, अलग अलग जो काशी विश्वनाथ के दर पर मंदिर बने हुए हैं वहां पर भी दर्शन किए और एक एक मंदिर के बारे में खुद योगी आदित्यनाथ ने उनको जानकारी दी। और उसके बाद सीधे वो पहुंचे पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। वहां पर दर्शन उन्होंने किए, पूजा की। और अब देखिए ये मंदिर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर के बारे में, पशुपतिनाथ के बारे में पूरी जानकारी दी गई। हालांकि नेपाल सरकार द्वारा ही ये संरक्षित भी है। और इसके अलावा नेपाल के समुदाय के जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से भी खास इंतजाम अपने पीएम के स्वागत के लिए यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल। और फिलहाल ये जो तस्वीर है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये देखिए शायद यहाँ पर किसी भूमि पूजन या उद्घाटन की एक कुछ तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं प्रांगण से। और नेपाल के प्रधानमंत्री के हाथों ही ये पूजन संपन्न करवाई जा रही है। ये तस्वीरें लगातार आप लाइव देख पा रहे हैं, काशी दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री का। लेकिन आज जो भी वहां पर कार्यक्रम है उन सब की अगवानी कर रहे हैं, उन सब का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो उनका सबसे पहले पटका पहनाकर, जो कि काशी की पहचान है, स्वागत करने का, उसी के जरिए स्वागत उनका किया गया। उसके बाद सबसे पहले वो
पहुंचे थे काल भैरव के मंदिर। काल भैरव मंदिर के बाद पूजा करने के बाद वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर। और अब देखिए यहाँ पर कुछ उद्घाटन की ये तस्वीर है, भूमि पूजन उद्घाटन की कुछ तस्वीर है, क्योंकि जिसका जो पूजा विधि है, जो पूजा कार्यक्रम है, वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न कराई गई है। और ये प्रांगण के अंदर की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। संभवतः ये नेपाली समुदाय, नेपाल के लोगों से जुड़ा हुआ ही कुछ हो सकता है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर की ये तस्वीर है और जिसका उद्घाटन कर चुके हैं। कोई उद्घाटन भूमि पूजन का जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने संपन्न किया है। और अब यहाँ से होटल ताज जाने का कार्यक्रम होगा, क्योंकि वहाँ पर लंच का प्लान किया गया है। तो वहाँ पर अब अगला कार्यक्रम होगा। यहाँ से निकलने के बाद लगभग 6 से 7 घंटे का जब दौरा है तो बहुत कम समय है, और ऐसे में 3 विजिट उनके रखे गए थे, जो कि सबसे पहला काल भैरव का रहा, दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर और तीसरा ये पशुपतिनाथ मंदिर। लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर की तरफ आते हुए योगी आदित्यनाथ और नेपाली पीएम। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन कर लिए हैं, उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। कॉरिडोर की ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कॉरिडोर से बाहर की तरफ जब वो आए थे और सबसे पहले काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। और उसके बाद इन तीनों मंदिरों में पूजा के बाद अब संभवतः वो ताज होटल पहुंचेंगे। 6 घंटे ही उनको वाराणसी में रहना था और जो उद्घाटन किया, विशेष तौर पर उस उद्घाटन के लिए ही पीएम, नेपाली पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं। जब मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है, आरती की है, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई गई है। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर की तरफ आते हैं नेपाली पीएम, उसकी ये तस्वीरें, साथ में कई लोग भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार नेपाली पीएम के साथ हैं और अब यहां से वो ताज होटल के लिए रवाना होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर, वाराणसी का उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण दौरा। आज एक उद्घाटन कार्यक्रम के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने काशी के कोतवाल के दर पर जाकर हाजिरी लगाई, फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। उस दौरान हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ खुद काशी विश्वनाथ के बारे में, काशी के बारे में, काशी के महत्व के बारे में उन्हें बताते हुए नजर आए। और ये देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के बाद अब आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ, और मंदिर परिसर में भी आप देखेंगे जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जो होर्डिंग्स लगाई गई थी, उसी तरीके की कुछ होर्डिंग्स यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में भी नजर आ रही हैं। पूरी सुरक्षा के बीच नेपाली पीएम आगे बढ़ते हुए, साथ में योगी आदित्यनाथ और नेपाली पीएम की पत्नी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये जो लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब दोनों का सम्मान किया जा रहा था। अभी एक लाइव तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें नेपाल के प्रधानमंत्री की हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पशुपतिनाथ जो कि नेपाली मंदिर ही है, वहां पर वो पहुंचे, क्योंकि नेपाल जब आप जाएंगे तो पर्यटन के लिहाज से भी बहुत बड़ा मंदिर है पशुपतिनाथ का, बहुत मान्यता है। उसी की तरीके से यहाँ पर भी वाराणसी में भी पशुपतिनाथ मंदिर है, उसकी जो देखभाल करने वाले लोग हैं वो नेपाली समुदाय से जुड़े हुए हैं। जो वहाँ पर पुरोहित आपको मिलेंगे वो नेपाली समुदाय के ही लोग हैं। और वहाँ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ परिसर से आगे की तरफ बढ़ते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर को आप देख पा रहे हैं। एक जो डेलीगेशन नेपाल से पहुंचा है उनके साथ, वो भी पूरा डेलीगेशन मौजूद है। एक एक चीज को जब काशी विश्वनाथ मंदिर में वो थे तो समझ रहे थे किस तरीके की कलाकृति है, किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्या महत्व है और किस तरीके की खूबियां मंदिर प्रांगण की हैं, किस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। हर एक अद्भुत छटा को बहुत ही बारीकी से नेपाल के प्रधानमंत्री देख रहे थे, क्योंकि देखिए पर्यटन के लिहाज से भी इस तरीके के दौरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां भले ही अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक रूप से देखें, संस्कृति के आधार पर देखें, तो नेपाल और भारत
की संस्कृति बहुत मिलती जुलती है। खान पान से लेकर आप देखिए, वहाँ के खान पान को भी अगर आप देखेंगे तो भारत से बहुत ही मिलता जुलता। हिंदू वहाँ पर रहते हैं बहुत सारे, और हिंदू राष्ट्र के तौर पर ही अपनी एक पहचान नेपाल की रही है। तो ऐसे में जो वहाँ पर धर्म के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो भारत से बहुत ही जुड़ाव दिखाई देता है। इस तरीके के दौरे पर्यटन के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिरों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे आधुनिक रूप से उनका विकास हो, इस पर भारत की सरकार का फोकस रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप काशी विश्वनाथ का ही देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ, किस तरीके से वहां पर जो छोटे छोटे मंदिर थे उनको एक रूप से जोड़ने की कोशिश की गई और एक माला में पिरोने की कोशिश की गई। और जब आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखेंगे, पूरे उस मंदिर परिसर को देखेंगे, ड्रोन की जो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रुद्राक्ष की जिस तरीके की कड़ियाँ होती है, बनावट जो होती है, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो ड्रोन की तस्वीरें होती हैं, क्योंकि एक माला की तरह वो पूरा मंदिर परिसर आपको दिखाई देगा। बहुत सारी छोटे छोटे जो मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार किया गया, उनको एक एक मंदिर का स्वरूप दिया गया। तो आज जब काशी विश्वनाथ मंदिर लोग पहुंचते हैं तो इन तमाम खूबियों को देखते हैं, और जब इस तरीके का कोई बड़ा राजनेता पहुंचता है तो फिर आप समझिए कि पर्यटन के लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इन मंदिरों का और विकास हो उनके देश में, इस पर उनका फोकस होता है। ये देखिए पशुपतिनाथ मंदिर से बाहर निकलने की तस्वीरें हैं। अभिवादन करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री, साथ साथ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लोग स्वागत के लिए जगह जगह पर पलके बिछाए हुए खड़े हैं। चाहे आप बड़ों की बात कीजिए, बच्चों की या फिर युवाओं की, हर कोई आज अपने मेहमान के स्वागत के लिए बिल्कुल डटा हुआ है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप तापमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर आप काशी की देख रहे हैं वहाँ से आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा कि कहीं से भी गर्मी की तपिश लोग महसूस कर रहे हैं। डमरू की आवाज़ से आप सुन सकते हैं क्योंकि काशी तो हर वक्त इन आवाज़ों से गूंजते रहती है, लेकिन जब कोई मेहमान पहुंचता है तो फिर इसकी खासियत और ज़्यादा हो जाती है। अलग तरीके की तैयारियां रहती हैं, जो कि भव्य तैयारी की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये और नीतीश भी मंदिर की तस्वीर, बिल्कुल, नीतीश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। नीतीश, हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पशुपतिनाथ के दर्शन भी कर लिए हैं, पूजन वहां पर कर लिया है, और अब आगे बढ़ते हुए अब आगे का क्या कार्यक्रम है नेपाली पीएम का? बता नीतीश, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। और अब ये देखिए गाड़ी में बैठते हुए नेपाली पीएम पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर गाड़ी में बैठते हुए अब संभवतः वो ताज होटल की तरफ जाएंगे, लेकिन ये उस दौरान की तस्वीर है जब पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की नेपाली पीएम शेर बहादुर ने। पूजा पाठ से लेकर हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो दौरा है कई मायनों में खास है। काशी से भारत नेपाल संबंधों को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। नेपाल के पीएम के स्वागत के लिए बनारस में भव्य तैयारियां की गई थी। नेपाली समुदाय के लोग भी रहे और उन भव्य तैयारियों को देखने के लिए खुद सीएम भी पहुंच गए थे कल ही। और उसके बाद एक एक तस्वीर मंदिर में दर्शन से लेकर और अब उनके वापस जाने को लेकर ये हम दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं योगी आदित्यनाथ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दूसरी गाड़ी और आप देख सकते हैं नेपाली पीएम उसमें मौजूद हैं और उसके साथ में उनकी पत्नी भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से निकलते हुए अब ताज होटल की ओर जाएंगे। सिर्फ 6 घंटे का ही वाराणसी का उनका ये दौरा, जिसमें कि काल भैरव मंदिर के दर्शन उन्होंने किए। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तब तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका स्वागत सत्कार किया गया और उसके बाद काल भैरव के दर्शन, काशी विश्वनाथ के दर्शन और उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए पूरी उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, और आप आवाज़ें भी सुन पाएंगे, डमरू की आवाज़। यही काशी की पहचान है, काशी की संस्कृति है और उसी संस्कृति के साथ स्वागत सत्कार यहाँ पर किसी भी मेहमान का, अगर विदेशी मेहमान है तो ख़ास तौर पर इस स्वागत के मायने अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में नेपाली पीएम के आने से लेकर जाने तक उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान
डमरू की हनक भी सुनाई दी, जो आप अभी भी सुन सकते हैं। और अब ये देखिए उनकी गाड़ियां आगे बढ़ती हुई। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी पत्नी के साथ निकल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी दूसरी गाड़ी में मौजूद हैं। और अब देखिए, आप देख सकते हैं सांस्कृतिक झलक भी आपको नजर आएगी। कुछ लोग हाथों में डमरू लिए हुए हैं, ढोल की आवाजें वहां से आ रही हैं और उन सब के बीच से ये गाड़ी निकलती हुई नेपाली पीएम की। और इस तरीके से उनका वेलकम काशी में किया गया है। जगह जगह पर स्वागत, उनका सत्कार उनका किया गया है। बिल्कुल, तो अब देखिए यहाँ से बाहर निकलते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की ये तमाम तस्वीरें हैं। बाबा के दरबार में जब पहुंचे और अब वहां से देखिए निकलते हुए तमाम जो गाड़ियां हैं उनके काफिले की इसमें नेपाल से जो डेलीगेशन आया हुआ है वो भी इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पल पल मौजूद हैं उनके साथ, क्योंकि काशी दौरा बहुत अहम है नेपाल भारत के संबंधों को लेकर भी, पर्यटन के लिहाज से भी, क्योंकि अब तक अगर बड़े राजनेताओं विदेशी मेहमानों को आप देखें तो दिल्ली से ही उनका लौटना हो जाता था, वहीं पर बातचीत हो जाती थी संबंधों के बारे में दोनों देशों के। लेकिन काशी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद, उसका भव्य निर्माण होने के बाद अब तो काशी की छटा कुछ और ही देखने को मिलती है। हर कोई चाहता है कि कम से कम एक बार वो काशी पहुंचे और काशी की सुंदरता को जरूर निहारे। बिल्कुल, और उसी को देखने के लिए खुद नेपाली पीएम भी यहाँ पर पहुंचे।